Hello everyone, this is Nirmala and you are watching this video on my YouTube channel Nirmala Physics. Okay, तो बच्चों हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी द यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर और इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो देखिएगा। तो बच्चों आज हम बात करेंगे द बेसिक सिंबल्स यूज्ड रिगार्डिंग मिरर से रिलेटेड कुछ हमने बेसिक सिंबल्स देखने हैं। जैसे कि देखिएगा, हमने फोकस पॉइंट देखा था। फोकस पॉइंट को हम डिनोट करते थे कैपिटल एफ से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से, पोल को हम करते थे कैपिटल पी से, ठीक है। सही हो गया। देखिएगा, सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर and this is a convex mirror. This is a concave and this is convex mirror. देखिएगा, हमने क्या किया था, ये पोल होता था, this pole, it is center of curvature, this is focus. इसमें आपको पता है सबको कि convex mirror के लिए जो हमारा फोकस पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमारे बिहाइंड होता है, किसके, मिरर के पीछे लाई करता है, बिहाइंड, ठीक है। देखिएगा, हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है, वी नो दैट। देखिएगा, ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका सपोज कहीं पर हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, जैसा भी इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा कौन, मिरर। इस मिरर से इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं जो जब भी हम डिस्टेंस नापते हैं बच्चों, वो कहाँ से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है, मिरर के पोल से। तो वो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, सीधे सीधे आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। मिरर से, और हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा आगे रखा जाता है, पीछे हम रखते नहीं है, ठीक है। इमेज तभी बनेगा भाई जब हमारा आगे से मिरर ऑब्जेक्ट रखा हो। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सीधा समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ लिखिएगा, पहले लिखेंगे जल्दी से, ऑब्जेक्ट, कहाँ से, फ्रॉम मिरर। देखिएगा, सारे डिस्टेंस हम मिरर के पोल से ही नापेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि फ्रॉम पोल, पोल से नाप रखी है, डिनोट करते हैं किससे, यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं, अब इसका हमारा कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। अब वो हमारा इमेज आगे बने या पीछे बने, हमें इससे मतलब नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, इमेज हमारा, ऑब्जेक्ट हमेशा आगे रखा होता है, ठीक है, यू से डिनोट करेंगे, और इमेज हमारा पीछे बने या आगे बने, हमें उससे मतलब नहीं। हमें क्या करना है, डिनोट से मतलब है कि यहाँ से अगर आगे बनेगा तो वी डिस्टेंस डिनोट करेंगे, पीछे बनेगा तो भी वी होगी। साइन का देख लेंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे अभी आपको क्या होता है, ठीक है। बस ये हमारे कुछ टर्म है, इमेज की डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल v, ठीक हो गया, ओके। देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लो, ये यहाँ पर, दोनों केस में सेम होगा, डिनोटेशन सेम होता है। ऐसा नहीं कि कनकेव के लिए हम कुछ और डिनोटेशन ले रहे हैं और कन्वेक्स के लिए हम कुछ और ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ हमारी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है, कुछ हाइट होगी। तो हम ऐसे लिखेंगे, साइज या हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा हमारा, इसे हम डिनोट कर लेंगे, h1 भी लिखते हैं कहीं कहीं पर केवल h लिख दिया, लो हम ऐसा कर लेंगे ho, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन कम हुआ, ho मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। जो इमेज बनेगा वो छोटा है, बड़ा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, दैट इज called size of image या length of image या height of image, denoted by hi, बेस के i लिख देंगे आप, ठीक है। नाउ ये कुछ टर्म्स थे जो हमने पहले से ही पढ़े हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसे। जो फोकल लेंथ होती थी, हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ। देखिएगा, फोकस पॉइंट होता है हमारा कैपिटल F, देखिए फोकल लेंथ। अभी हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, पोल से नापेंगे, तो हमारी स्मॉल f होती है,
कैपिटल एफ हमारा फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को हम कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ की भी ऐसी होगी कुछ, यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ। ये फोकल की सारी डिस्टेंस कहाँ से नाप रही है, एक बार ध्यान दीजिए, सारे डिस्टेंसेस जो है ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। ये देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी पोल से नहीं होगा, हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा हमारा, ठीक है। फोकल लेंथ फ्रॉम पोल या फोकल डिस्टेंस कह सकते हो आप। डिस्टेंस एक टाइप की, लेंथ भी हमारी क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ भी एक डिस्टेंस होती है, सॉरी, या डिस्टेंस भी एक लेंथ होती है। फोकल लेंथ हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी हमारा क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक हो गया, जल्दी से इसको छापेंगे, जल्दी से। इसके बाद हम साइन कन्वेंशन में आते हैं, ठीक है। नाउ साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स, ठीक है। मिरर्स के लिए हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, ये जितने भी हमने टर्म्स लिए थे, यू वी एच एफ आर, जितने भी टर्म्स हैं हमारे, उनका साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखा है, ठीक है। देखिए देखिए ऑल द डिस्टेंसेस, चाहे हमारा वो कनकेव मिरर ले लीजिए या फिर अदरवाइज कन्वेक्स मिरर ले लो, जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस होंगी विच लाई बिफोर द मिरर, ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड एज अ पॉजिटिव साइन या विथ पॉजिटिव साइन विच लाई बिफोर द मिरर, मतलब जितनी भी हमारे क्या होंगे डिस्टेंसेस हमारे मिरर के आगे लाई करेंगी, सारे डिस्टेंसेस हमारे नेगेटिव, हाँ मैंने पॉजिटिव बोला, ओके, ठीक है, इसको वो कर लीजिएगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी मिरर के आगे होंगी, मीन्स लेफ्ट साइड में होंगी, वो सारी डिस्टेंसेस हमारी कैसी होंगी, नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है। आपको एक याद करने का तरीका बता देते हैं, हम नंबर लाइन की बात करते थे तो उसमें जीरो होता है, इधर की जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो नेगेटिव होती थी, इधर की जितनी भी डिस्टेंसेज है वो सब हमारी पॉजिटिव होती थी, ठीक है। इसी तरह से पोल को आप समझ अपने लिए केवल समझने के लिए एक ऑरिजिन सपोज कर लीजिए उसे, ये ऑरिजिन है ओ, इस ओ के लेफ्ट साइड जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सब नेगेटिव मानी जाएंगी, जैसे नंबर लाइन में होता है, और इस साइड को सब पॉजिटिव। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहला, ऑल द डिस्टेंसेस लाई in before for the mirror is taken as negative, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो हमारे मिरर के आगे होंगी तो उन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक हो गया। इसी का एक वाइस वर्सा कह सकते हैं आप, ये वाइस वर्सा भी लिख देंगे आप, ऑल द डिस्टेंसेस, जैसे आप सीधे सीधे नोट करेंगे, इतना शॉर्टकट मारना आपको आता है लेकिन आप लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है बच्चों, और एक ही कॉपी में नोट्स बनाइए ताकि क्या हो, एग्जाम टाइम पे आपके पास वो वाली कॉपी हो, अलग अलग कॉपी का आपके पास एक बाजार पड़ा होगा, पूरा मार्केट नहीं रखना है बिल्कुल, एक नोटबुक होनी चाहिए, उसी से आप याद कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमें बहुत वर्कलोड होता है, हौच पौच होती है दिमाग में, एक नोटबुक से हम याद करते हैं, दूसरी नोटबुक दिखती है तो टेंशन होती है कि यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एक ही नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस लाई इन बिफोर द मिरर टेकन एज नेगेटिव, ऑल द डिस्टेंसेस लाई बिहाइंड द मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी डिस्टेंस हमारी पीछे होंगी वो सब हमारी कैसी होंगी बच्चों, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, ऑल द डिस्टेंसेस, या लेंथ कह सकते हैं आप या हाइट कह सकते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस, सॉरी लेंथ ले लेंगे,
ऑन द लाइन above the प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा ये कनकेव, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। वी ऑल नो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सब हमारी पॉजिटिव ली जाएंगी, जैसे कि मैं नंबर लाइन में भी होता है। ऑल द लेंथ्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस are taken as positive sign, taken with positive sign या as positive। इसी तरह से वाइस वर्सा ऑल द लेंथ्स बिलो द, इससे नीचे को अगर हमारा इमेज उल्टा बनता है, जैसे अगर ऊपर बनेगा तब हम पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे बनता है तो क्या लेना है हमने, नेगेटिव लेना है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस are taken as negative sign, as negative. Is it clear? Okay. देखिएगा बिफोर द मिरर बोलिए या बिफोर द मिरर बोले तो हमारे जहाँ से सोर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए जो लाइट बीम है, लाइट बीम हमारी इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट वो कर रही है, ठीक है। और इस डायरेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट की डायरेक्शन की, इस तरफ को हम नेगेटिव लेंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। ये साइन कन्वेक्शन फॉर मिरर से तो कुछ एक वैसी बात होगी बच्चों, कॉमन बात होगी। अब इसी में हम एक नोट बना के करते हैं, नोट बनाते हैं। देखिएगा इट मीन्स, ठीक है बच्चों, एक नोट डालेंगे जल्दी से, इन्हीं पर बेस्ड हमने कुछ वो करना है। नोट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिएगा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। वी नो दैट फॉर अ कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर यू ऑलवेज लाई बिफोर द मिरर, मिरर के हमेशा आगे होता है, ठीक है। तो इसलिए यू क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन एज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। अदर आइदर इट इज कनकेव मिरर और इट इज कन्वेक्स मिरर, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, यू हमेशा क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट रिमेन एट द बिफोर द मिरर, ठीक है। सो यू ऑलवेज नेगेटिव, ये तो भाई नेगेटिव रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो आप अपने लिए, ठीक है। वी की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, या वेरी गुड। ये क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव होगा तब, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये क्या होता है हमेशा, ऑलवेज, ये हमेशा रहता है नेगेटिव, ठीक है। वी हमारा होता है पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा इमेज पीछे बन रहा हो, और पीछे वाली इमेज कैसे होता है बच्चों, वर्चुअल होते हैं, ठीक है। फॉर वर्चुअल इमेजेस, जितनी भी हमारी इमेजेस वर्चुअल होंगी, ठीक है। और ठीक है, जब हमारा इमेज कहाँ पे हो, इमेज को आई से डिनोट कर देते हैं, आई एट बिहाइंड द मिरर, तो ये मिरर के पीछे होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, और इसका उल्टा इफ नेगेटिव, अगर वी हमारा नेगेटिव हो, जितनी भी इमेज हमारी आगे बनती है बच्चों वो रियल होती है और उल्टी होती है ना, ठीक है। फॉर रियल इमेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल करते समय आप यूज करेंगे इसको, इसी से आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा, ठीक है। रियल इमेज, आई एट बिफोर, ठीक है, समझने का तरीका है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं एच की। देखिएगा एच ओ, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा नहीं रखते, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट को कभी उल्टा नहीं रखते, ठीक है।
HO इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज लिख देना इसमें, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो HI इज पॉजिटिव, HI हमारा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बच्चों, नीचे दिखाई दे रहा है या दिखाई देता है। HI पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा इरेक्ट इमेज बनता है। फॉर इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाओ, इरेक्ट इमेजेस, ठीक है। वर्चुअल होती है इमेज इस केस में, आपको पता है वर्चुअल और इरेक्ट। फिफ्थ की बात करें तो जो HI होगा इसी में हो जाएगा ये, हाँ इसके नीचे ऐसे कर देते हैं। नेगेटिव कब होगा बच्चों, जब हमारा इमेज रियल बनता है, मीन्स इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। फॉर इन्वर्टेड इमेज, ये बच्चों हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं इसे, अपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है हमने, जहाँ हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के क्या पढ़े थे, रे डायग्राम्स पढ़े थे। जल्दी से वहाँ जाएंगे और देख के आएंगे। HI फॉर इन्वर्टेड इमेजेस, ठीक है। तो इससे आपको पता भी चल रहा होगा भाई कनकेव के लिए हम V कैसा लेंगे, ठीक है। कनकेव मिरर में हमारे पास जो V होता है वो हमेशा कैसा होता है, V हमेशा आगे बनता था, रियल होता था और इन्वर्टेड होता है, तो V हमेशा नेगेटिव लेता है, HI भी नेगेटिव लेता है, बस एक केस को छोड़कर। एक केस होता है जिसमें हमारा जो इमेज होता है कनकेव के केस में, हाँ कनकेव, जिसमें हमारा इमेज पीछे बनता है और बहुत मैग्नीफाइड बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। जब कब वो केस कौन सा था, जब F फोकस और पोल के बीच हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, केवल एक केस में, ठीक है। ऐसी कन्वेक्स में हमने दो या तीन दो केस पढ़े थे केवल, उसमें इरेक्ट इमेज बनता है हमेशा, ठीक है। जल्दी से देखिए, इसमें पॉजिटिव होगा भी हमारा, जल्दी से छाप लेंगे, ठीक हो गया। पॉज कीजिए और छापिए, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स, ठीक है। और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम उसी लेक्चर में करेंगे, तो ज़रूर आइएगा, ठीक है। ज़रूर देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, जो इस समय क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ओके, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।